अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, कल जो हम टॉपिक पढ़े थे वो था फेस, ऐसे ही है। आज उसका हमने सेकंड पार्ट कवर कर लेना है। कल हमने थ्योरेटिकल कवर कर लिया था, आज हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल और इसका ग्राफ भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फेस डिफरेंस। तो क्या है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फेस कांस्टेंट गिव डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशंस, है ना। बेटा देखें, मैं आपको बताती हूँ, बल्कि हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ये देखें, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सपोज कर लें, अगर इफ टाइम मेरे पास है 0 और 5 भी मेरे पास क्या है 0, ठीक है। सपोज कर लें कि टाइम भी 0 है और 5 भी मेरे पास क्या है 0, तो देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा, और बेटा t की जगह क्या लिखूंगी 0 और 5 की जगह भी क्या 0, तो ये तो बन गया x नॉट कोस 0 डिग्री, और कोस 0 पे क्या होता है 1। तो फिर ये देखें डिस्प्लेसमेंट अपनी कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ये देखें आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये x नॉट है, ठीक है, ये माइनस एक्स नॉट है और ये 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब टाइम 0 होगा या 5 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन एक्स नॉट पे होगा। ये मार्क आप देख रहे हैं जी, ठीक हो गया। लेकिन बेटा अगर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी जाए, देखिए मैं आपको चेंज करके भी दिखाती हूँ सिचुएशन। अगर मेरे पास टाइम जो है वो हो गया है t/4, ठीक है, 5 अभी भी 0 है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी प्लस 5, ये है ना फॉर्मूला हमारे पास। ये हो जाएगा x नॉट कोस ओमेगा, t की जगह क्या लिखना है t/4, ऐसे ही है ना, और 5 की जगह कितना है 0। अब आपको ओमेगा पता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 2π/t के इक्वल। तो मैं ओमेगा की वैल्यू लिखती हूँ, ये हो जाएगा एक्स नॉट कॉस 2π/t t/4 प्लस 0। बेटा ये t से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, बचा क्या एक्स नॉट कॉस π/2 प्लस 0। ये हो जाएगा एक्स नॉट π/2 को क्या लिखते हैं 90 प्लस 0, और ये सिंपल 90 भी तो लिखा जा सकता है कॉस 90। बेटा कॉस 90 पे क्या होता है 0, तो ये तो सारा ही 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब टाइम t/4 होगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0। अब बेटा यही चीज़ ना मैं आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखिएगा एक मिनट। ये देखें, मैं थोड़े से ना इंटरवल्स बना रही हूँ, ये देखें ये इंटरवल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो बेटा पहला जो इंटरवल है ना, इसको वो यहाँ पे होता है t/4, ठीक है, फिर यहाँ होता है t/2, यहाँ होता है 3t/4 और यहाँ होता है t। तो देखें हमारे पास टाइम क्या था, हमारे पास टाइम था t/4, तो t/4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो देखें ये t/4 पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ये 0 की लाइन है ना, तो देखें मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या है, जब मेरे पास छोटा t इक्वल हो जाएगा t/2 के और 5 कितना होगा 0, फिर देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आता है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा की जगह 2π/t, और छोटा t किसके इक्वल है t/2, और 5 कितना है 0, t से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, बचा क्या एक्स नॉट कॉस पाई प्लस 0। बेटा पाई को हम 180 भी तो लिख सकते हैं, है ना, 180 लिख लेते हैं। तो कॉस 180 पे कितना होता है बेटा, कॉस 180 पे होता है -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स नॉट, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हो गया, अब x का आंसर क्या है -x नॉट, ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा
आपने अब मज़ीद सॉल्व करना है। अगर t जो हो जाए वो 3t/4 के इक्वल हो जाए और फाई 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो कितना आएगा, वो अगेन 0 हो जाएगा। ये अब आपने खुद सिंप्लीफाई करके ना इसको तो आपने ये रिज़ल्ट देखना है, ठीक है। और फिर अगर छोटा t कैपिटल D के इक्वल हो जाए और फाई अगेन 0 हो जाए, तो फिर आप देखेंगे यही x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा जी बेटा, किसके इक्वल हो जाएगा, x0 के, ठीक है। तो ये आप रिज़ल्ट निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और यही पॉइंट्स देखें, मैं इधर ड्रॉ भी करती हूँ। तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या ग्राफ बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इन पॉइंट्स को जोड़ने लगी हूँ। तो देखें, एक, ठीक है, और फिर ये और फिर ये। तो देखें ये ग्राफ बना है हमारे पास कब, जब मेरे पास फाई इनिशियल एंगल कितना था 0 और टाइम भी कितना था 0। और उन सब को जब फाई हमारे पास 0 था, इनिशियल फेज एंगल हमारे पास जब 0 था, उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ बना, ठीक है। अब बेटा अगर थोड़ी सी चीज़ चेंज कर दी जाए, अच्छा बेटा अब देखिए थोड़ा सा केस चेंज किया है। अगर टाइम 0 ही हो लेकिन अब फाई की वैल्यू क्या हो जाए 90, तो देखते डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, x = x0 cos 2π/t और टाइम तो है 0 + 90, ऐसे ही है बेटा। ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो गई तो टोटली 0 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 cos 0 + 90। तो 0 + 90 90 कहलाएगा ना, ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 पे क्या होता है 0 और ये तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसके ग्राफ में हमें क्या चेंजेस मिलेंगे देखते हैं हम जी। बेटा देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 आया तो ये मैं इसका एक पॉइंट मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। आगे देखें, जब टाइम t/4 होगा और फाई हमारे पास 90 होगा, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, आप चेक कीजिएगा। और रिजल्ट मेरे पास क्या है -x0। बेटा -x0 तो फिर ये है, ऐसे ही है। इसी तरह से बेटा जब आप इनके निकालेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। आप जब उन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, आप देखेंगे आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। ये देखिए पहला ग्राफ कैसा था, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। पहला ग्राफ हमारे पास कुछ ये था। ये कब था बेटा, जब फाई टोटली कितना था 0 था। लेकिन मैंने फाई की पोजीशन जैसे ही चेंज की है, मैंने उसको कर दिया 90। यहाँ देखें मैंने जब 90 किया तो देखें अब फाई का ग्राफ चेंज हो गया। अगेन मैं फाई का ग्राफ चेंज कर सकती हूँ, है ना। कब चेंज कर सकते हैं, जब मैं एंगल फिर से कुछ और पुट करूँगी, तो ठीक है बेटा। ये सारा यही होता है फेज के इनिशियल एंगल जैसे जैसे हमारे पास चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास ग्राफ की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, कभी अपवर्ड आना शुरू हो जाता है, कभी डाउनवर्ड ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।